हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। और यहाँ पे आज फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट बर्निंग इशू जो कि पिछले 3-4 दिनों से तो चल रहा है, लेकिन आज यानी कि 13 ऑफ फेब को आप देखेंगे तो ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हैं जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट है वो आज फाइनल लोकेशन पे पहुंचने वाला है, मतलब दिल्ली। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्यों ये प्रोटेस्ट किसानों के द्वारा किया जा रहा है, और इसमें एक लाइन भी बोली गई है, उस लाइन के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ में बहुत सारी जगह पे सेक्शन नंबर 144 को इम्पोज किया गया है, इसके बारे में भी जानकारी देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आइए जरा शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले इसको अपने दोस्तों तक भी पहुंचाने की होती है। आइए बात करते हैं कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। देखिए, आपको याद होगा कुछ समय पहले की बात है, हम लोग के कंट्री के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक आया था, 2019 की बात है। और अभी हाल फिलहाल में बोला गया है अमित शाह जी के द्वारा कि लोकसभा के चुनाव होने से पहले इसको पूरे देश के अंदर लागू कर दिया जाएगा। लेकिन उसी से कुछ दिन बाद की, या आप कह सकते हैं एक आध साल बाद की ही बात है कि किसानों से भी एक वादा किया गया था और वो वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया है, जिसको लेके यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो देखने को मिल रहा है। आइए जरा शुरुआत करते हैं कि ये शुरू कहाँ से हुआ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, बात है 2021 की। ऑलराइट, 2021 के समय पर जो लोकसभा है उसके अंदर 3 बिल को लाया गया था, और ये जो 3 बिल अलग अलग लाए गए थे इसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस हुई थी, जिसके बाद में हरियाणा, यूपी, पंजाब, इन सभी जगह पे आपको प्रोटेस्ट देखने को मिला था। अब ये जो उस समय की बात है, उस समय का असर अभी क्यों देखने को मिल रहा है, या फिर जो प्रोटेस्ट हो रहा है अभी क्यों हो रहा है, तो प्रेजेंट टाइम में ये जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है ये स्टार्ट हुआ है हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर से। लेकिन आपको बता दें कि इस प्रोटेस्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे इस वाले प्रोटेस्ट को अगर हम कंपेयर करते हैं 2021 के प्रोटेस्ट से, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? 2021 में जब 3 बिल को प्रेजेंट किया गया था उसमें से एक बिल ऐसा भी था जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ में जुड़ा हुआ था। उस समय पर जो किसान थे, चाहे वो किसी भी स्टेट के क्यों ना हो, सभी लोगों का एकजुट होकर जो प्रोटेस्ट था वो देखने को मिला था। 2021 में जब प्रोटेस्ट हुआ था तो वहां पे बोला गया था, मतलब कुछ डिमांड्स की गई थी और कहा गया था कि इनके ऊपर सुनवाई की जाएगी और इनको पूरा किया जाएगा। तो उस समय पर कुछ बातें कही गई थी किसानों के द्वारा। किसानों के द्वारा कहा गया था एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो हर एक फसल की होनी चाहिए फॉर ईच एंड एवरी क्रॉप, जबकि इसके अंदर हर एक फसल को कवर नहीं किया जाता है। दूसरा पॉइंट बोला गया था कि यहाँ पर जो एमएसपी आप डिसाइड करते हैं, यानी कि एमएसपी जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसके लिए अलग से एक कानून होना चाहिए। देयर शुड बी अ पर्टिकुलर लॉ, लॉ की बात की गई। तीसरा पॉइंट यहाँ पे बोला गया कि किसानों के ऊपर जो लोन है, या मान लीजिए किसानों के ऊपर जो कर्ज है यानी कि जो डेप्थ है, उसे पूरी तरीके से वेव ऑफ कर देना चाहिए, यानी कि उसको पूरी तरीके से समाप्त कर देना चाहिए। जितना भी 2021 तक किसानों के ऊपर था वो सारा का सारा। अगली बात यहाँ पे बोली गई, ये जितनी भी बातें हम अभी बोल रहे हैं एक्चुअल में ये सारी की सारी बातें 2021 में भी बोली गई थी। और उस समय पर सरकार ने कहा था कि जैसे जैसे अभी हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करते जाएंगे, जितनी भी बातें यहाँ पे लोगों के द्वारा या किसानों के द्वारा कही गई है, एक एक बात को हम मान लेंगे। ये बात बोली गई थी 2021 में। अब यहाँ पे आ चुका है 2024। अब जब 2024 आ चुका है तो समय तो बहुत लंबा हो चुका है ना, बहुत लंबा टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इतना लंबा समय निकलने के बाद भी अभी तक सरकार ने, जिसने हमसे प्रॉमिस किया था कि आने वाले टाइम में हम आपकी जितनी भी मांगे हैं उन सबको पूरा करेंगे और एमएसपी के ऊपर अलग से कानून भी बनाएंगे, अभी तक इसके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। तो इसी बात को लेके यहाँ पे आपको प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। ओके, मैंने जैसा कि अभी आपको बोला कि इस बार का जो प्रोटेस्ट है अगर हम उसको 2021 से कंपेयर करें तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। इस बार हर एक किसान इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इस बार आपको कुछ ही अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और ये जो ग्रुप्स हैं इन लोगों ने डिसाइड किया है कि 2000 से ज्यादा ट्रैक्टर्स के साथ में ये दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे हैं। और 13 यानी कि आज 13 ऑफ फेब को ये जो मार्च है ये कहाँ पे पहुंचेगा? ये पहुंचेगा दिल्ली के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेंशन भी किया गया है, दिल्ली चलो, चलो दिल्ली मार्च। ये कहाँ पे पहुंच रहा है? दिल्ली के अंदर पहुंचेगा। कहाँ से होते हुए? तो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से होते हुए। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब रूट पता ही है
कि दिल्ली हरियाणा का जो बॉर्डर है वहां से होते हुए जो ट्रैक्टर्स हैं 2000 से ज्यादा, ये सब के सब जाएंगे यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए, दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट करने के लिए। तो गवर्नमेंट ऑब्वियस सी बात है ना कि यहाँ पे जो एरियाज है उनको ब्लॉक किया जाएगा। तो बताया जा रहा है वो एरियाज जो दिल्ली के साथ में शेयर होते हैं, यानी कि वो डिस्ट्रिक्ट टोटल 7 हैं जो दिल्ली के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं, उन सभी को या उन सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया। आज यानी कि 13 तारीख को यहाँ पे जो इंटरनेट फैसिलिटीज हैं उसको भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, ताकि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई र्यूमर आगे ना बढ़ पाए। तीसरी बात यहाँ पे बोली गई है कि कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे सेक्शन नंबर 144 को भी इम्पोज किया गया है, चाहे वो हरियाणा हो या फिर हो पंजाब हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ahead of the farmers Delhi Chalo March, not just Delhi has imposed a section 144, हरियाणा, राजस्थान, इनमें भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर सेक्शन 144 को इम्पोज किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको हरियाणा में या दिल्ली के बॉर्डर पे मिल रहा है, ये आपको हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली का बॉर्डर, पंजाब, यूपी, इन सभी जगह पे आपको ये जो सेक्शन है ये देखने को मिल रहा है काफी सारे एरियाज में। ऑलराइट, अब यहाँ पे ये सारी बातें तो चलो एक तरफ हैं, जो डिमांड चल रही है इस डिमांड को लेके क्या क्या बातें कही गई हैं, लेकिन इसी के साथ साथ जब हम घग्गर नदी की बात करते हैं, घग्गर रिवर जो है वो पंजाब और हरियाणा का जो बॉर्डर एरिया है वहां पे आपको ये रिवर देखने को मिलेगी। उस पर्टिकुलर रिवर के ऊपर भी जितने ब्रिजेस बने हैं उन सभी ब्रिजेस को भी पुलिस के द्वारा ब्लॉक किया गया है। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये पूरा आंदोलन ओके। इसी के साथ फार्मर्स लीडर जिनका नाम है जगजीत सिंह डलेवाल alleged that many agriculturists who were coming from other states including Karnataka and MP to support the Delhi Chalo March have been detained and sought their release। यानी कि इनका कहना ये है, फार्मर्स के यानी कि जो पूरा मार्च है, इस मार्च के जो लीडर हैं इनका कहना ये है कि अलग अलग जगह से भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो एक जगह पे इकट्ठा होके दिल्ली के अंदर मार्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन सबको क्या किया गया, डिटेन किया गया है। वेल, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये पूरा का पूरा क्या इशू चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये हमें मालूम होना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में, कि ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है एक्चुअल में इसी को लेके यहाँ पर जो सारा कॉन्फ्लिक्ट है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो अब देखना ये है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है। फार्मर प्रोटेस्ट सेक्शन 144 इम्पोज इन एंटायर दिल्ली इन व्यूज ऑफ द फार्मर कॉल फॉर द मार्च टू दिल्ली ऑन 13th of Feb, यानी कि आज के दिन पे देखना है कि क्या अनाउंसमेंट किया जाता है या एक बार फिर से एक नई तारीख दी जाती है कि हाँ हम इसके ऊपर फिर से सुनवाई करेंगे, या फिर यहाँ पे एक आश्वासन दिया जाता है कि हाँ भाई हाँ हम इसके ऊपर कोई कानून बनाएंगे। ये तो अभी देखना बाकी है, बट आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करके बताइएगा कि एमएसपी डिसाइड कौन करता है और टोटल कितने क्रॉप्स हैं जो कि एमएसपी के अंदर रखे जाते हैं। बिल्कुल भी भारत सरकार मत लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक और बॉडी है जो यहाँ पे एमएसपी को डिसाइड करेगी। फाइनलाइज तो भारत सरकार करेगी, बट डिसाइड करने की बॉडी कोई और है। जरा कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करके बताइएगा। तो देखते हैं कि उसके ऊपर आगे नया क्या अपडेट आता है, आपको इसके बारे में पूरा अपडेशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।